नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी तरीके से चल रही हो। ठीक, हमने धारा और नाव टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था कल की क्लास में। आज हम न्यू चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वाली यूनिट में हमें 3-4 टॉपिकों को एक साथ कवर करना होता, जैसे कि धारा और नाव, धारा व नाव। ठीक है, धारा और नाव यानी कि हम कह सकते हैं बोट एंड स्टीम। ठीक, और इसके बाद हमें करना होता क्या जी, रेलगाड़ी वाला। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी। सिख, ये हो गया जी ट्रेन। और ये क्या हो गया जी, हमारा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस ये हुआ। ठीक है, और वैसे सवाल एसएससी जी रेलवे में पूछे नहीं गए हैं। रेस, वैसे रेस टॉपिक है, इसके भी कुछ सवाल करा देंगे दौड़ के। ठीक है, ये हमें इस यूनिट में कवर करना। तो इसमें हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट कौन सा हुआ जी, ये वाला हमारा कंप्लीट हुआ। ये वाला चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हुआ। और आज जो शुरुआत करेंगे, आज शुरुआत करेंगे किसकी जी, रेलगाड़ी, ट्रेन की सवाल, ट्रेन की। हम इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करें तो हेडिंग डाल सकते हो आप सबसे पहले ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। रेलगाड़ी यहाँ पर समझे। रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी में सवाल कैसे पूछे जाएंगे। सवाल पूछने का तरीका यह है, भी कोई भी ट्रेन है, या तो पूछ सकता कि भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा, या किसी पुल को पार करने में कितना समय लगा, या कोई कोई दूसरी रेलगाड़ी आ रही है उसको पार करने में कितना समय लगा, या भाई एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी चल रही हैं तो भाई कौन सी पहले पहुंच जाएगी, या उतनी दूरी को पकड़ने में कितना समय लगेगा, या किसी आदमी या खंबे को पार करने में कितना समय लगा, या इतने सेकंड में रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी बताओ। ठीक है, या तो दूरी पूछेगा, या चाल पूछेगा, या समय पूछेगा। वही बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। यानी कि 3 विषय रेलगाड़ी में। सबसे पहले क्या पूछेगा, या तो पूछेगा सबसे पहली बात क्या पूछेगा ट्रेन टॉपिक में, या तो भाई किसी को पार करने में लगा समय कितना होगा। ठीक है, दूसरी बात कि भाई चली गई दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस आपको बतानी है। तीसरी बात क्या हो सकता, तीसरी बात आ जाएगी जी उसकी चाल कितनी है। चाल कितनी, किसी रेलगाड़ी को पार करने में या किसी आदमी को पार करने में किस चाल से चले कि उसको पार कर दे, दूसरी रेलगाड़ी को पार करने के लिए किस चाल से उसे चलना चाहिए। ऐसे सवाल आपके सामने होंगे। फिर से वही कहानी कि पहली बात तो आप ये समझे कि दो बात और समझिए। पहले मैं बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद कंडीशन पर चलते हैं। चलो एक साथ ही कंडीशन पर चलेंगे, एक साथ कंडीशन पर चलेंगे। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलना और फिर पढ़ते चलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपको 3 बेसिक पॉइंट आपको याद होने ही होने, क्योंकि चाल, समय, दूरी जिसमें पूछा जाए। अगर मैं आपके सामने ये कहूँ कि भी चाल बराबर क्या होता, चाल बराबर जो होता वो होता जी हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता, वो होता जी हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चाल बराबर हमारा क्या होता, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं स्पीड बराबर ये हो गया चाल बराबर ये हो गया जी दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यहाँ पर आए, दूरी बटे समय। ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं आपसे यहीं पर कहूँ, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। अगर चैप्टर स्टार्ट करने होते हैं तो किसी ने धारा नाप भी नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी शुरुआत कर रहे हैं तो उसको यहाँ से भी समझ में आना चाहिए। इस तरीके से हम कराते हैं जिससे कि सभी को सारी चीज़ें समझ आए। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू निकालूं, मैं कहूँ यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू निकालें, यानी कि दूरी, यानी कि डिस्टेंस
ये चाल है इधर, यानी कि डिस्टेंस यानी कि स्पीड है, और मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे जी, टाइम के, ये हो जाएगा। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। यहाँ पर देखिए ये क्या जी, ये है जी दूरी बराबर चाल, और गुणा ये क्या आ गया जी, समय। चाल गुणा समय निकल कर आया। ठीक, अब समझे यहाँ पर। अब समय की बात आती है, अगर मैं समय की बात करूँ, समय को इधर धीरे भाई डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, चाल, यानी कि दूरी बटे चाल। अगर मैं आपके सामने कहूँ भी समय बराबर किसके होगा, समय बराबर होगा, वो होगा, मैं उधर लिखे देता हूँ इसको, यहाँ से अगर टाइम की वैल्यू निकालते हैं हम, समय बराबर क्या हो जाएगा ये, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि एक हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये हो गया समय, दूरी बटे चाल, ये कितना आएगा दूरी, और ये कितना आएगा जी, चाल निकल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब एक और बात समझे, एक और बात समझें जी। देखिए, अब समझे, अगर कोई रेलगाड़ी है, पहली कंडीशन कौन कौन सी आपसे पूछी जा सकती है, कंडीशन बात आती है, ये तो वो बेसिक बात हुई। यहाँ पर समझे, यहाँ पर समझे, आपसे कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल तो यह है भाई, अगर कोई रेलगाड़ी, जब कोई रेलगाड़ी है किसी आदमी या खंबा को पार करे, ये मान के चलिए ये कोई रेलगाड़ी है, ये कोई रेलगाड़ी है किसी आदमी या खंबा को पार करे, यानी कि ये खंबा है, या मैं बना देता हूँ कोई आदमी, ठीक है, आदमी को पार करने में चलेगी दूरी, पार, रेलगाड़ी दोबारा, रेलगाड़ी दोबारा, आदमी या खंबे, खंबे को पार करने में, पार करने पर, खंबे को पार करने पर चली गई दूरी, पार करने पर चली गई दूरी, चली गई दूरी, रेलगाड़ी दोबारा क्या निकल कर आएगी, समझिए। जब कोई आदमी था, भाई ये रेलगाड़ी है, यानी कि एक आदमी खड़ा हुआ, इसको यहाँ से स्टार्ट हुई रेलगाड़ी और यहाँ तक चलेगी, इसका मतलब जब तक ट्रेन अपनी लंबाई न चल लेगी तब तक इस आदमी को पार नहीं करेगी। तो इसका मतलब चली गई दूरी क्या आएगी भाई, ट्रेन की अपनी लंबाई, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी द्वारा स्वयं की लंबाई, यानी कि स्वयं की लंबाई, और प्लस आदमी। अब आदमी की लंबाई को वो नगण्य मान लिया जाता है, क्योंकि आदमी खड़ा हुआ, उसकी भाई लंबाई को या चौड़ाई को क्या मानोगे, नगण्य, तो इसको नगण्य मान कर चलते हैं, तो इसको नहीं जोड़ते हैं इस वजह से। तो हम कहते हैं इस कंडीशन में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, यानी कि ट्रेन जो चलेगी वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी कि डी जो आएगी वो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई के बराबर तय करेगी। जब किसी आदमी या खंबे को पार करे, या मोटरसाइकिल आपको आ सकता है, यहाँ पर आदमी की जगह आपके सामने ये भी लिखा आ जाएगा कि भाई साइकिल, साइकिल भी लिखा आ जाएगा, साइकिल, ठीक है, या मोटरसाइकिल भी लिखा आ जाए, कुछ भी ये लिखा आ जाए। दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन ये मान के चलो कि भाई एक तो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन है, और एक है जी प्लेटफॉर्म, ये है जी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म आ जाए या पुल आ जाए, दो कंडीशन कुछ भी समझो, या प्लेटफॉर्म आ जाए या पुल आ जाए, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। यदि ये है जी ट्रेन, ये क्या है जी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, और ये क्या आ जाएगा, कोई पुल आ जाए, ठीक है, पुल, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्लेटफॉर्म या पुल को पार करने में चलेगी दूरी कितनी आएगी जी निकल कर, तो ट्रेन अपनी लंबाई तो चलेगी चलेगी, साथ के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी, या हम कह सकते हैं ट्रेन अपनी लंबाई और प्लस पुल की लंबाई चलेगी, इस तरीके से। यानी कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी पुल को पार करेगी, उस कंडीशन में चली गई दूरी, अपनी लंबाई और जिसको पार कर रहे हैं जी उसकी लंबाई, ये निकल कर आए, ये हो गया जी ऐसी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है जी, तीसरी कंडीशन ये ऐसा हो सकता है भी, ऐसे भी हो सकता कि भी ट्रेन हो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर तीसरी कंडीशन ले लेते हैं। मैं ये आपके सामने ये कहूँ कि ये ट्रेन है, ध्यान से समझते चलना, ये कोई ट्रेन है, और सामने भी एक और ट्रेन है, सामने भी एक और ट्रेन है, ये
जब कोई रेलगाड़ी, ये मान के चलो रेलगाड़ी ये T1 है और ये T2 है, ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी, एक दूसरे को, एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी, एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी कितनी निकल कर आएगी जी? चलेगी दूरी जो क्या निकल कर आएगी वो आएगी जी T1 प्लस T2, यानी कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी तो उनके द्वारा चलेगी दूरी क्या निकल कर आएगी? दोनों रेलगाड़ियों के लंबाई के बराबर, दोनों रेलगाड़ियों के लंबाई के बराबर ये निकल कर आएगा, ठीक है, दोनों रेलगाड़ियों के लंबाई के बराबर। अब समझे, अब यहां पर आती है जी सापेक्ष चाल, यानी कि रिलेटिव स्पीड की बात आती है। अब दूसरी बात करेंगे जी हम रिलेटिव स्पीड की, यहां पर समझिए, यानी कि सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कैसे, ध्यान से समझो। जब दो वाहन एक ही दिशा में हो, यहां पर लिखता हूं जी पहला पॉइंट, जब दो वाहन एक ही दिशा में हो, जब दो वाहन एक ही दिशा में चल रहे हो उस कंडीशन में, यानी कि सेम डायरेक्शन हो दोनों वाहनों की, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन हो, ये मान के चलिए ये हो गया जी पहला और ये हो गया जी दूसरा। जब दो वाहन एक ही दिशा में चल रहे हैं, ध्यान से समझो, जब दो वाहन एक ही दिशा में चल रहे हो मानिए ये ट्रेन T1 है, ये T2, यानी कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये है जी T1 और ये T2, इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है, इसकी चाल है जी x किलोमीटर प्रति आवर और इसकी चाल है जी y किलोमीटर प्रति आवर। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड, यानी कि सापेक्ष चाल ऐसी कंडीशन में, सापेक्ष चाल, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार करेगी, यानी कि सापेक्ष चाल क्या आएगी, इन दोनों चालों के बीच में अंतर निकल कर आएगा किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या निकल कर आएगा जी, वो अंतर निकल कर आएगा, अंतर, यानी कि ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पर नोट करके लिखे, तेज चलने वाली रेलगाड़ी, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को, धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार करेगी। भाई तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार करेगी, ये हो जाएगा सापेक्ष चाल किसके बराबर हो जाएगा जी, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई किसके जी, ये आया जी इसके बराबर, इतनी बात समझ में आ गई होगी, यानी कि भी तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है वो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार करेगी, ठीक। अब दूसरी बात आती है सापेक्ष चाल, यानी कि सापेक्ष चाल जब निकालेंगे याद करें, दूसरी कंडीशन क्या, सापेक्ष चाल के लिए देखिए सापेक्ष चाल के लिए क्या करेंगे, सापेक्ष चाल के लिए, सापेक्ष चाल, जब दो वाहन, जब दो वाहन विपरीत दिशा में चल रहे हो, विपरीत
दिशा में चल रहे हो, चल रहे हो। ठीक है जी। ऐसी कंडीशन में सापेक्ष चाल कैसे जी, ऐसा समझो, यानी कि एक वाहन ये है, दूसरा वाहन ये है, यानी कि इन दोनों की दिशा क्या है, इस दिशा में, यानी कि ये इस दिशा में चल रहा और ये इस दिशा में अपोजिट डायरेक्शन है। ये क्या है जी, ट्रेन T1 है, ये कितना है जी T2 है। ठीक, तो इसकी चाल है जी x किलोमीटर प्रति आवर और इसकी भी चाल कितनी है जी, x किलोमीटर प्रति आवर। ध्यान से समझे। तो अब सापेक्ष चाल क्या हो जाए, इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति आवर, y किलोमीटर प्रति आवर, y किलोमीटर प्रति आवर। अब निकालेंगे इसमें जी सापेक्ष चाल, यानी कि अब इसकी सापेक्ष चाल अगर हम बात करेंगे सापेक्ष चाल की, सापेक्ष चाल, तो क्या करेंगे, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि चाल हम जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस का y किलोमीटर प्रति आवर। सापेक्ष चाल ये निकल, सापेक्ष चाल क्या निकल कर आया जी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर, ये सापेक्ष चाल निकल कर आई, यानी कि दोनों की चाल जुड़ जाए। एक और बात, ये कंडीशन ऐसे भी दिखा सकते हैं हम आपके सामने, कि ऐसे भी लिखा सकते, दोनों इस साइड से अपोजिट डायरेक्शन, या फिर मैं कह सकता हूँ दो वाहन ये हैं, ठीक, ये T1 है, ये T2 है। ठीक, एक तो चल रहा इधर की साइड को, यानी कि एक की डायरेक्शन किधर है, एक की साइड, एक, सॉरी, एक तो चल रहा इधर की साइड को, दूसरा चल रहा इधर की साइड को, यानी कि ये डायरेक्शन इस तरीके से हो गई। यानी कि इसकी चाल कितनी है जी, x किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरे की चाल कितनी है जी, y किलोमीटर प्रति। बस में आई, ठीक। तो तब सापेक्ष चाल कितनी निकल कर आएगी, सापेक्ष चाल ये निकल कर आएगा जी कितना, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि जब दिशा विपरीत होगी, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे जी, ऐसी कंडीशन में चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एक होता है जी एवरेज स्पीड, ये तो हो गया सापेक्ष चाल, एक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, मैंने पिछली क्लास में बता दिया, बस यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट लिखूंगा, डायरेक्ट पॉइंट लिखूंगा यहाँ, धारा और नाप में मैंने बताया था सापेक्ष। ठीक है, ये जैसे चैप्टर शुरू करना होता सभी में लिखना होता है ये सभी चीज़ें, सापेक्ष चाल, नहीं सॉरी, औसत चाल। अब एक होता है जी हमारा औसत चाल, औसत चाल बराबर जो होता वो होता कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, अब समझे यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर किसके हुआ जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यह है, ठीक है जी, यह है। अब एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था, याद करो, मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है जी, जब डिस्टेंस इक्वल हो, यानी कि मैं ये कहूँ कि यहाँ पर दो पॉइंट है ए और बी, यहाँ पर दो पॉइंट हैं जी ए और बी, इस तरीके से हो, यानी कि ये ए है और ये क्या है जी, ये बी। जब दो पॉइंट बराबर हो, जब दोनों बराबर हो, बीच की दूरी मैं ये कहूँ कि ये डिस्टेंस है, यानी कि बीच की दूरी कितनी है जी, डी है, बीच की दूरी कितनी है जी, डी है। यानी कि ए बी बराबर कितना है जी, ए बी की वैल्यू जो है मैं लिखे देता हूँ, ए बी बराबर क्या है जी, ए बी जो है वो बीच की दूरी कुछ भी है, यानी कि ये मान लो कि डी ले लिया, कैपिटल डी। तो इधर की साइड से जा रहा अभी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उधर से जो आ रहा है वही व्यक्ति वो y किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि आने और जाने में चली की दूरी समान है, आने और जाने में, आने व जाने में चली गई दूरी, चली गई दूरी समान है, चली गई दूरी क्या है जी, वो समान है। ठीक है, जब चली गई दूरी समान है तो तब हम कर देंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आप लिख सकते हो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। आने व जाने में चलेगी दूरी समान है, तो एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई के। ठीक है, ये निकल कर आया 2x अपॉन एक्स प्लस वाई और किलोमीटर प्रति। ठीक, अब बात आती है एक रेलगाड़ी मानी किसी दूरी को इतने समय में पार कर दे, दूसरी रेलगाड़ी इतने समय में, और दोनों ही एक दूसरे को इतने समय, तब एक दूसरे को पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय भी आता। ठीक है, चलो इतना ही रहने देते हैं। या अब सवालों की शुरुआत की जाए जी, एक बार फिर से नजर, इसमें औसत नहीं, शुरुआत ट्रेंड वाला टॉपिक है। धारा और नाव की बात करते हैं, रेलगाड़ी, और इसके बाद समय चाल दूरी पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे जीरेस। पहली बात क्या है, पहली बात यह है जी, इसमें ट्रेन के बारे में ये पूछ सकता है भाई समय बताओ, इतने समय में रेलगाड़ी को पार करेगी या किसी पुल को पार करेगी। दूसरी चलेगी दूरी बताइए, रेलगाड़ी ने इतने समय में इतनी दूरी तय की, या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितनी दूरी तय की, एक्स वाई जेड कुछ। या फिर पूछ सकता है चाल, भाई किस चाल से चलेगी वहाँ पर पहुँच जाए, उसकी चाल इतनी है, किस चाल से उसको पार करे, जैसे कि समय पर कुछ भी जेड पूछ। अब ये तीन बेसिक फॉर्मूले, स्पीड बराबर यानी कि चाल बराबर दूरी दिशा में, और डिस्टेंस बराबर है। एक बात और समझ लीजिए यहीं पर एक और बात समझिए, और चलते हैं जी, और बात यहाँ तो बता देता हूँ। देखिए, ये हो गया चाल बराबर इतना दूरी बटे समय, और भाई दूरी बराबर चाल गुणा समय, और ये समय बराबर दूरी बटे चाल के। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, एक और सवाल यहाँ पर। तो ये हो गया, रेलगाड़ी द्वारा आदमी या खंबे को पार करने में चलेगी दूरी क्या आएगी, स्वयं की लंबाई, यानी कि खंबे की चलेगी दूरी कितनी निकल कर आएगी, ट्रेन की स्वयं की लंबाई निकल कर आएगी, स्वयं की लंबाई, यानी किसी आदमी या खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई की दूरी तय करे। ठीक है, स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। उसके बाद ये हो गया टी, और प्लेटफॉर्म हो गया डी बराबर टी प्लस पी, ये हो गया जी। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट पर, ये कह रहा T1 और T2 एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी, जब दो रेलगाड़ियाँ हों एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो कंडीशन में चली गई दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर दूरी है। सापेक्ष चाल, जब दो वाहन एक ही दिशा में चल रहे हो सेम डायरेक्शन में, तो सापेक्ष चाल क्या करेंगे, उन चालों का अंतर करेंगे, यानी कि भी एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है वो धीमे चलने वाली रेलगाड़ी को पार करेगी। दूसरी बात, यहाँ पर अगर मैं कहूँ जब दो वाहन विपरीत दिशा में चल रहे हो तो उनकी चाल जुड़ जाए, यानी कि चाल बराबर एक्स प्लस वाई किलोमीटर। आगे चलते हैं। ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होगा जी, कुल दूरी बटे कुल समय होगा, एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा, यदि दो वाहन एक 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 बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं और वापस आते हैं, यानी कि कोई भी समझो जाने में कोई वाहन जो एक्स की चाल से गया, वापस आया वाई की चाल से, दूरी चलेगी समान है, तो उस कंडीशन में औसत चाल बराबर किसके आएगी, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई के, वो क्या आएगी जी, औसत चाल निकल। अब समझिए, थोड़ी सी बात और आगे की करते हैं, यहाँ पर समझें। अगर आप डायरेक्ट याद कर सको तो डायरेक्ट भी इस चीज़ को याद कर सको। मैंने लिखा, ध्यान से समझिए, मैं लिखता हूँ जी किलोमीटर प्रति आवर। अगर मैं किलोमीटर प्रति आवर को मीटर में लिखूँ ऐसे लिख देते हैं, यह मीटर और किलोमीटर प्रति आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ध्यान से समझे क्या करेंगे। एक किलोमीटर में कितने होते हैं जी, 1000 मीटर होते हैं, और एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट, 60 मिनट। इस 60 मिनट को मीटर पर सेकंड है, तो 1000 मीटर हमने यहीं रहने दिया, इस 60 मिनट को 60 सेकंड में बदल देंगे, 60 और गुणा 1 मिनट में 60 सेकंड, ये निकल कर। तो ध्यान से समझे, एक दो, ये हो गया एक और दो, दो से काटेंगे 5 और दो से काटेंगे 3, यानी कि ये कितना आया जी, 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये निकल। ठीक, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर निकल कर आया, मैं कह सकता हूँ 1 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर आया जी, 5/18 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बात सुन में, यहाँ तक कोई समस्या नहीं हो। दूसरी बात, अगर मैं आपके सामने यही बात करूँ, ये 18/5 मैंने इधर लगा दिया, 18/5, यानी कि किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस बात को मैं ये कह सकता हूँ
ये लिख सकता हूँ कि 1 मीटर पर सेकंड जो है वो किसके बराबर है, ये है जी 18/5 किलोमीटर प्रति आवर। 18/5 किलोमीटर प्रति आवर, 18/5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। 18/5 किलोमीटर प्रति आवर मीटर पर सेकंड है, और 1 मीटर पर सेकंड बराबर किसके हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर प्रति। इतनी बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ जी ये सारी बातें क्लियर से, इस बात को भी आपके दिमाग, तो ये मैं कह सकता हूँ 18/5 ही क्यों, सारे 18 को ही जो लेकर आए, सभी 18 को ही लेकर जाए खाली, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर है, तो हो जाएगा जी 5 मीटर पर सेकंड के। बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, 18 किलोमीटर प्रति आवर को किसके बराबर कर सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर भी कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। अगर मैं इसका डबल डबल करूं, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर है, वो हो जाएगा जी 10 मीटर पर सेकंड। तीसरी बात, अगर मैं कहूँ 18 × 54, 54 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 15, 15 मीटर पर सेकंड। और ये कितना होगा, 18 × 4 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 5 × 4 20, 20 मीटर पर सेकंड के, 20 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। 54 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड के। और 72 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड के। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी किसी बात की, ये बताएं। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति आवर 10 मीटर पर सेकंड के, 54 किलोमीटर प्रति आवर 15 मीटर पर सेकंड के, और 72 किलोमीटर प्रति आवर 20 मीटर पर सेकंड के। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी। अब सवालों की तरफ चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही करते जाएंगे भाई, 18 90 को भी लिख सकते हो, 90 किलोमीटर प्रति आवर किसके हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड के। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 90 किलोमीटर प्रति आवर, 18 × 5 = 90 और 5 × 5 = 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड के बराबर आप लिख सकते हो। 18 × 6 = 108, 108 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 30, 30 मीटर पर सेकंड। या आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है आप ऐसे ही डायरेक्ट याद रखो भाई, सीधा सीधा आप लिख सकते हो 36 को 5/18 करेंगे, 5 दूनी 10, 5/18, 18 × 54, 5 × 15, 5/18 × 4 = 72, 5 × 4 = 20 मीटर पर सेकंड। ये निकल कर आएगा 90 किलोमीटर प्रति आवर 25 मीटर पर सेकंड के, 108 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर आ जाएगा, वो 30 मीटर पर सेकंड के निकल कर। समझ में आई बात? समझ में आगे हो गई जी चीजें। अब चलते हैं जी अगले सवालों की शुरुआत करते हैं, सवालों की शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर ध्यान से आइए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है जी, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। यहाँ पर आए, क्या एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर क्या होगा जी, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या आएगा जी, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या आएगा जी, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है जी, वो है 725 मीटर प्लस, और ये कितना जी, 235 मीटर। पहले आप समझो, मैंने आपको बताया पहला सवाल है, तो पहला थोड़ा तरीके से बता देते हैं और थोड़ा खोल के। भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इस टॉपिक में जो हमें निकालना वो लास्ट में दिया होता है, पहले ये देखते हैं पूछ क्या रहा भाई, चाल, चाल रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी क्या, जब एक रेलगाड़ी है किसी मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है, जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार कर रही है, उस कंडीशन में चलेगी दूरी क्या आएगी, वे ट्रेन की अपनी लंबाई और प्लस सुरंग की लंबाई और बटे टाइम। टाइम कितना लिया जी, 48 सेकंड का समय लिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, यानी कि भाई ट्रेन की लंबाई 725 और सुरंग की लंबाई 235, यानी कि ये हो जाएगा 725 और प्लस का 235 बटे कितना लेकर के आया, 48 सेकंड निकल कर आया, ठीक है। ये पहला सवाल है तो थोड़ा सा 1-2 लाइन बढ़ा देते हैं। और टोटल दूरी कितनी निकल कर आई, 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 2 9, 960 और बटे कितना आया जी, 48 सेकंड निकल कर आया, यानी कि मीटर पर सेकंड। पर आंसर किस में दे रखा, किलोमीटर प्रति आवर में। तो मीटर पर सेकंड को काटेंगे 18/5 से गुणा करेंगे, किसके बराबर जी, किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि मैंने अभी पिछले पेज पर आपको बताया, क्या बताया, अगर 1 मीटर पर सेकंड को क्या करते हैं जी, 18/5 किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए मीटर पर सेकंड को मैं गुणा कर देंगे 18/5 से, किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा निकल कर। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल कर आया, यहाँ पर समझिए, ये देखिए ये हो जाएगा 5 से हम करते हैं भाई, 6 × 3 = 18, 6 × 8 = 48,
8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 12 अट्ठे 96, ये निकल कर आया 5 से 24, यानी कि 24 थी, कितना आया जी 72, 24 थी 72, 72 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आया, 72 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर, 72 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आए जी, उसकी चाल निकल कर आई। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आए, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर समझिए। देखो सवाल थोड़ा ऊपर है, मैं लिखे देता हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ। एक रेलगाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति आवर है, की दूरी 24 मिनट में तय करती है, यानी कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है तो रेलगाड़ी समान दूरी तय करने में कितना समय लेगी। देखो समान समय, समय बराबर क्या होता है जी, समान समय, ये कह रहा सवाल में, सवाल को पढ़ें। 24 किलोमीटर की दूरी कितने जी, 24 मिनट में तय करती है, और यदि उसकी चाल x + 5 किलोमीटर तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने समय में तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है जी, चाल गुणा समय होता है, ऐसा समझो। समान दूरी कितने समय में तय करेगी, समय, समय पूछा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल के, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर देखें, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है जी, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितनी निकल कर आए, देखिए फिर वो कह रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए। अब यहाँ पर देखो चाल बराबर क्या, चाल बराबर होता दूरी बटे समय। चाल बराबर, चाल कितनी है 20 किलोमीटर 24 मिनट में, यानी कि 20 किलोमीटर 24 मिनट में, 24 मिनट में, तो ये कह रहा कितने मिनट में तय करेगी, कितने मिनट में तय करेगी, यहाँ पर समझिए। इसको तो मैं वैसे ही कर देता, चलो कोई नहीं, अब वैसे कर दिया तो भाई, अगर मैं करता हूँ इसको ही 60 से भाग करता हूँ घंटे में, तो यानी कि हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 से काटेंगे 10, यानी कि चाल कितना आया जी 50 किलोमीटर प्रति आवर चाल निकल। वो कह रहा है इतनी दूरी को, दूरी कितनी है जी, वही दूरी उसकी चाल में 24 किलोमीटर जो है, उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी, पहले 50 निकल कर आई, अब कर दीजिए 55, 55 किलोमीटर प्रति आवर। ये हल किया, तो अब बताना जी मिनट बताइए कितने निकल कर आए, मिनट की पूछ रहा, तो 60 से यहाँ गुणा करेंगे, तो ये कहता है 5 से 11, 5 से 12, तो जब हम करेंगे कितना आएगा, 12 चौक 48, 4, 12 दूनी 24 और 4 88, 11, 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22, कितना आएगा 6, 68, 11 छिक्का 66, 11 दूनी 22, कितना बचा 6, 11 छिक्का 66, यानी कि 26 सही 2/11 निकल कर आना चाहिए भाई, 11 दूनी 22 आया, 22 और 6 68 आया, यानी कि 66 सही 2/11 निकल कर आना चाहिए। एक बार फिर 12 चौक 48, 4, 12 दूनी 24 और 4 28 निकल कर आएगा, यहाँ तक ठीक है। तो उसकी चाल, तो वो करा रेलगाड़ी समान दूरी कितने समय में तय करेगी, 26 सही 2/9 ही आना चाहिए भाई, 26 सही कैसे आवा दिया, एक बार देखते हैं। 55 की चाल हो गई, अच्छा 20 किलोमीटर, हाँ 24 किलोमीटर दूरी नहीं है, वो है जी 20 किलोमीटर दूरी है, ये है जी 20 किलोमीटर दूरी, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी, यानी कि दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, चाल होगी 55 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमें किस में बदलना है जी, मिनट में बदलना, मिनट में बदल रहा है तो 60 से गुणा है, 5 से काटेंगे 11 और 5 से काटेंगे 12, तो हो जाएगा 0, 12 दूनी 24 और 1 23, यह 11, 11 दूनी 22, 22 एक बचा 1, 11 दूनी 22 एक बचा, यानी कि भी नहीं आ रहा, भी गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 0, 12 दूनी 24 और 1 25 बटे 11, देखते हैं 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3 बचा, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, अरे 12 दूनी 24, 240 हो गया, और बटे 11 करेंगे, 11 दूनी 22, 11 से 1, हाँ 21 सही 9/11 आएगा मिनट, इतना मिनट निकल कर आया, ठीक है, इतना मिनट निकल कर आया। इतना भी वैसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर मैं ऐसे कर लेता, यहाँ पर इस तरीके से मैं हल करता हूँ। समय कह रहा कितना समय मिनट में तय करेगी, यानी कि दूरी समान है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चलो कोई नहीं, ऐसे ही आप लगा लो, 21 सही 9/11, 21 सही 9/11 मिनट निकल कर आए। एक और सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या आ जाए, यहाँ पर समझिए।
यह जी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दिख रहा है? एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी? 15 मिनट में जी कितने मीटर की दूरी तय करेगी? यहाँ पर समझो भाई, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, दूरी बराबर क्या होता है जी? चाल गुणा समय। ठीक है, अब चाल कितनी है जी? वो है जी 90 किलोमीटर प्रति आवर। और समय कितना है जी? वो है जी 15 मिनट। 15 मिनट यानी कि 90 किलोमीटर प्रति आवर और गुणा ये कर लेंगे। जब इसको हल करेंगे यहाँ पर समझिए, ये है जी मीटर। कितने मीटर की दूरी तय करेगी? मीटर में है ना, तो मीटर में आंसर है तो मीटर पर सेकंड में ही बदल लीजिए। 90 किलोमीटर प्रति आवर को हम करेंगे जी 5/18 मीटर पर सेकंड, और 15 है और गुणा मिनट को बदलेंगे 60 में, यानी कि सेकंड में आ गया। अब इसको हल कर लें, कितना निकल कर आएगा? 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, या 15 छक्का 90, 900, 15 निम्मा 225, यानी कि ये निकल कर आया 22,500 मीटर। 22,500 मीटर निकल कर आया, 22,500 मीटर। ठीक है, 22,500 मीटर। यानी कि वो करा भाई दूरी बतानी है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल कितना जी? 90, और गुणा 5/18 करेंगे, और 15 मिनट है, 15 गुणा 60, तो 25 गुणा 900, यानी कि 22,500 मीटर निकल कर आया। 22,500 मीटर, बस सुन भाई ना, 22,500 मीटर निकल कर आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आइए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी बताइए। यानी कि दूरी हमें निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होगा थी? चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है जी? चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। चाल गुणा समय यानी कि स्पीड इंटू टाइम हमें बताना, ध्यान से समझो। स्पीड कितना जी? स्पीड है जी 45 किलोमीटर प्रति आवर। 45 किलोमीटर प्रति आवर, और समय कितना है जी? 64 सेकेंड। 64 सेकेंड। अब यहाँ पर आए, ये हो जाएगा 45 गुणा 5/18, और गुणा 64, गुणा 64। अब इसको हल कर लीजिए, 9 से काटेंगे 5, और 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे जी 32, ये हो जाएगा 25 गुणा 32। हल करिए, कितना आएगा? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर में ना कोई बात नहीं, हो जाएगा 25 दूनी 50, 5 25 थी 75, और 750, 75 और 5 80 निकल कर आया, यानी कि 800 मीटर निकल कर आया। 800 मीटर, 800 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, 0.8 किलोमीटर निकल कर आएगा। यानी कि भी तय की गई दूरी पूछ रहा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, 45 किलोमीटर प्रति आवर गुणा 64, यानी कि 45 गुणा 5/18 64, तो कितना आएगा जी? 800 मीटर हमारा आंसर निकल कर आया। यानी कि ये हो जाएगा 0.8 मीटर। 0.8 मीटर क्या आएगा जी? हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। बात सुन में आ गई ना? 0.8 मीटर क्या निकल कर आया? हमारा करेक्ट जवाब निकल कर आया। एक और बस सवाल पर आए, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे जी? क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आइए, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। ये सवाल में दिया हुआ, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 155 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगे? देखिए कितना समय लगा, मिनट में दे रखा आंसर, ऐसे समझो। 60 मिनट का समय लगता है, यानी कि 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। तो वो कह रहा 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मैं ये कह सकता हूँ भाई, 1 किलोमीटर में जाने में लगा समय 1/35 और 105, हम करेंगे 35 तिया 105, यानी कि 6 तिया 18, यानी कि 180 मिनट का समय, 180 मिनट का समय लगा। या दूसरी बात यहाँ से समझो, दूसरी बात ये समझो, कोई रेलगाड़ी कितनी है जी? 35 किलोमीटर है। रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। पहले निकालते हैं उसकी चाल, यानी कि चाल बराबर क्या होगा जी? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर, और 60 मिनट को हम कह देंगे 1 घंटा, यानी कि उसकी चाल कितनी निकल कर आई? 35 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आई। वो कह रहा है 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 105 किलोमीटर, और चाल किस चाल से जी? 35 की चाल से। 35 तिया 105, यानी कि 3 घंटे का समय लगा, यानी कि हम कह देंगे 180 सेकंड लगे।
180 मिनट, यानी कि 3 घंटे में क्या हो जाएगा जी, 180 मिनट। 180 मिनट क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। यानी कि 180 मिनट क्या हो जाएगा जी, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 35 किलोमीटर 60 बटे 35 गुणा 105, 180 मिनट है स्पीड, 35 बटे 1 35 किलोमीटर प्रति आवर है। टाइम हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 105 और बटे 35, 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का समय लगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर समझे, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसकी चाल को मीटर पर सेकंड में बताना, उसकी चाल को मीटर पर सेकंड। देखो चाल जो दे रखी है वो किस में दे रखी है, चाल जो दे रखी है 180 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, 180 किलोमीटर प्रति आवर। तो अब 180 की गुणा किस में करेंगे जी, 5/18 मीटर पर सेकंड में, ये 18 से ये 10, यानी कि 10 गुणा 5 है, तो ये हो गया जी 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड निकल कर आया, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 50 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा भाई, चाल बराबर क्या जी, 180 किलोमीटर प्रति आवर, ये हो जाएगा 180 गुणा 5/18, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए जी, ये है जी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या है, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल बतानी है। पहली रेलगाड़ी की चाल बतानी है, वो कितना निकल कर आएगी, ध्यान से समझो। दो रेलगाड़ी थी, यानी कि हम कह सकते हैं T1 और T2। उनकी चालों का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ, उनकी चालों का जो अनुपात है वो दिया हुआ जी 7:5। वो कह रहा दूसरी रेलगाड़ी यानी कि T2, भाई चाल क्या है जी, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। 400 किलोमीटर कितने जी, 4 घंटे में तय करता है। 400 किलोमीटर 4 घंटे, तो ये कितना आएगा जी, 100 किलोमीटर प्रति आवर चाल निकल कर आई। 100 किलोमीटर प्रति घंटे चाल निकल कर आई, तो ये कितना, 5 भाग बराबर किसके जी, 5 भाग बराबर किसके जी, ये है 100 किलोमीटर प्रति आवर। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ये कितना आया जी, 140 किलोमीटर प्रति आवर चाल निकल कर आ जाएगी पहले वाले, यानी कि दूसरे भाग की वैल्यू कितनी है 5, 5 भाग बराबर 100 के, यानी कि ये हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि इसका 20 गुना। ये हो गया जी कितना, 100 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आया। अगर हम करेंगे 7 दूनी 14, तो 140 किलोमीटर प्रति आवर हमारी चाल निकल कर आई। 140 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आएगी जी, वो हमारी चाल निकल कर आई। बात सुन मांगी ना, तो पहली वाली रेलगाड़ी की जो चाल जो निकल कर आई वो निकल कर आई। एक और सवाल देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर समझिए, ये सवाल क्या है जी, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय बताना है। कि समय बराबर क्या है जी, समय बराबर है वो है जी दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या है जी, दूरी बटे चाल। अब समय बराबर दूरी बटे चाल है, तो समय दूरी कितनी है जी, वो है जी 250 किलोमीटर, और चाल कितनी निकल कर आएगी, वो है जी 75 किलोमीटर प्रति आवर। 75 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आई। 250 बटे 75, अब इसको 25 से काट लेते हैं। 25 से कितनी बार जाएगा जी 10, और 25 से ये जाएगा 3, यानी कि 10/3, 10/3 घंटे लगे। और 10/3 घंटे को हम कैसे करेंगे जी, ऐसे लिख सकते हैं 10/3 घंटे जैसे, तो हम क्या करेंगे, 3 सही 1/3 घंटा हो जाएगा। तो 3 घंटे और 1/3 घंटे को मिनट में बदल लेते हैं, मिनट। ये कितना निकल कर आएगा, मिनट, यानी कि ये हो गया जी 20, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट हमारा आंसर निकल कर आया। 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट क्या लग जाएंगे, उसमें समय लगेगा। ठीक है, तो ये रहे आज के सवाल मेरे भाई। ठीक है, काफ़ी चीज़ें बताई, इन्हें पहले देख लेना। स्टार्टिंग के जितनी भी बातें बताई हैं उनको पहले नोट कर लेना, नोट्स बनाना अच्छे से। उसके बाद फिर आगे के जो सवाल हैं उनको करना। ठीक है, ऐसे मत करना और पहले धारा नाभ नहीं पढ़ा हो तो पहले धारा और नाभ को पढ़ना मेरे भाई, उसके बाद इस टॉपिक में आना, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ की चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो तब ये टॉपिक और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टार्टिंग यहीं से करते हो, अगर एक स्टार्टिंग यहीं से करते हो तो कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है,
बस रेगुलर ये क्लास करनी है आपको, ठीक है, रेगुलर आपको ये क्लास करनी है और कुछ नहीं करना इन क्लासों के सिवा। जैसा आप रेलवे की परीक्षा दे रहे हो तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी बात की, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। जय हिंद।